नमस्कार दर्शकों, आप एस्ट्रोलॉजी साइंस पर वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र जब आपके लगन चार्ट में सप्तम भाव में स्थित हो तो किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। देखिए, शुक्र का सप्तम में आना वैसे तो कारको भाव नासाय के अनुसार ये मान सकते हैं कि यहाँ पर सप्तम भाव का नाश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सप्तम भाव में शुक्र होने का मतलब ये है कि आपका जो पार्टनर है, जो लाइफ पार्टनर होगा, वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा सुंदर होगा, वो ब्यूटी की तरफ आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। वो कोई अच्छा कलाकार हो सकता है, कोई अभिनेता हो सकता है, यानी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में उसका इंटरेस्ट हो सकता है, उसमें कोई ना कोई कलात्मकता अवश्य रहेगी। वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, शरीर से काफ़ी सुंदर होगा और उसका जो रुझान है ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। वो बहुत ज़्यादा आपसे लग्जरियस होगा और वो हमेशा लाइफ को लग्जरियस रूप में जीना चाहेगा और वो काफ़ी पैसे वाला भी होगा। तो सप्तम भाव में जब भी शुक्र आते हैं तो कुछ इस प्रकार का लाइफ पार्टनर दिखाते हैं और ऐसे जो जातक हैं इनका इंटरेस्ट म्यूजिक वगैरह में काफ़ी होता है और ये जो आपका पार्टनर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव होगा और साथ में उसका जो लुक है उसको काफ़ी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी उसका लुक कुछ ऐसा होगा कि उसकी खूबसूरती के लिए उसकी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शुक्र काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं सप्तम भाव में, लेकिन शुक्र यहाँ पर कमजोर नहीं होना चाहिए। शुक्र यहाँ पर अगर बुध की राशियों में हो तो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर शनि की राशियों में हो तो भी अच्छा रिजल्ट देगा, और शुक्र यहाँ पर अगर कमजोर हो, अगर खुद की राशियों में हो तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पर अगर कमजोर हो शुक्र तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है। जैसे अगर यहाँ पर मंगल दृष्टि दे रहा हो शुक्र को तो हो सकता है कि आपका जो फिजिकल रिलेशन है वो काफ़ी लोगों के साथ रहा हो। इसके साथ ही अगर राहु यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है शुक्र पर तब भी ऐसा ही हो सकता है, या आपका कैरेक्टर या आपके पार्टनर का कैरेक्टर खराब हो सकता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि अगर पड़ रही हो शुक्र पर तो ये आपकी लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ अगर केतु भी हो, केतु अगर सप्तम भाव में शुक्र के साथ हो तो लाइफ पार्टनर है वो एक तरह से हम कह सकते हैं शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होगा, और हो सकता है अगर वो शुरुआत में कमज़ोर ना हो तो आगे चलकर कुछ समय बाद उसको हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं होने लगे और वो शारीरिक रूप से एकदम विकल टाइप का हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाए और आपका वो पूरी तरह से साथ देने में समर्थ ना हो। तो कुल मिलाकर जो आपका पार्टनर होगा उसका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा कॉस्मेटिक्स की चीज़ों की तरफ, ब्यूटी की तरफ, लग्जरी लाइफ की तरफ। वो अच्छा घर पसंद करेगा और उनके पास ऐसा ही कुछ होगा, यानी उनके पास लग्जरियस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होंगी पहले से ही। ऐसे जातक जिनका शुक्र सप्तम भाव में होता है वो अपने लाइफ पार्टनर पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसके साथ ही ऐसे जातकों की शादी जब होती है, शादी में भी खर्चा काफ़ी होता है और ऐसे जातक दिखावे के लिए भी बहुत खर्चा कर देते हैं कई बार। तो जब इनकी शादी होती है तो शादी में एक तरह से जो आइटम्स जो ये बनाते हैं वो तरह तरह के व्यंजन होते हैं और उसमें जो हमारे बहुत फेमस जो मिठाइयाँ हैं या जो भी व्यंजन ये बनाते हैं वो एकदम थोड़ा डिफरेंट होता है और वो बहुत महंगे होते हैं। इसके अलावा आपको शादी के बाद अगर दहेज आप लेते हैं तो दहेज में भी आपको काफ़ी कुछ सामान मिलता है और उसमें ज़्यादातर लग्जरियस चीज़ें होती हैं, उसमें ब्यूटी आइटम्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कंडीशन शुक्र बनाता है सप्तम भाव में हो। सप्तम भाव का शुक्र निश्चित रूप से आपके पार्टनर को कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल देगा, कोई ना कोई इस प्रकार की क्वालिटी ज़रूर उसमें होगी कि वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। वो एक कलाकार हो सकता है, वो एक ब्यूटी से संबंधित कुछ काम कर रहा होता है तो वो हो सकता है, या फिर वो कपड़ों के फैशन से संबंधित या होटल का जो व्यवसाय है उससे संबंधित कुछ काम कर रहा हो सकता है। इसके साथ ही अगर आपका शुक्र सप्तम में है तो शुक्र क्योंकि 7th हाउस से वो बिजनेस का है और ये दिखाता है कि आप शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आप कुछ फैशन के कपड़ों की शॉप चला सकते हैं, आप होटल व्यवसाय खोल सकते हैं, आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, और भी आप कुछ जैसे जो लोग फर्नीचर वगैरह का कुछ शॉप वगैरह चलाते हैं या बेडरूम वगैरह का कुछ शॉप वगैरह चलाते हैं, तो इस प्रकार की शॉप्स आप चला सकते हैं। इसके साथ ही जो महिलाएं होती हैं उनका लगभग ब्यूटी पार्लर या कुछ इस तरह का काम होता है, या कपड़ों की सिलाई का काम,
यानी शुक्र के एरिया में जो कुछ भी आता है, शुक्र के कारकत्व में जो कुछ भी आता है, उससे रिलेटेड आपका काम हो सकता है। तो आपका अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, शुक्र अगर सप्तम भाव में है, तो आप इनसे संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। शुक्र यहाँ पर कितना स्ट्रांग है उतना ही आपके बिजनेस पर ये इफेक्ट करेगा। यहाँ पर शुक्र का होना कई बार ये देखा गया है कि जातक को, क्योंकि ये प्रथम भाव पे दृष्टि डालता है, तो ऐसे जातक हैं कई बार बहुत स्लिम देखे गए हैं। अगर यहाँ पर बुध और सूर्य और आ जाते हैं शुक्र के साथ, तो ऐसे जातकों की जो बॉडी है वो काफी स्लिम होती है, यानी आपकी खुद की बॉडी, जिनके शुक्र सप्तम भाव में हो उनकी बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ये काफी स्लिम होते हैं और बिल्कुल पतले पतले से लगते हैं और सुंदरता इनमें काफी होती है, यानी ये क्यूट बहुत होते हैं और ये बहुत जल्दी ही किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये अच्छा रहता है, शुक्र की जो प्लेसमेंट है सप्तम में होने से इस प्रकार का इनको जो है, इनकी जो ब्यूटी है वो रहती है, इनको इस प्रकार की सुंदरता मिलती है। अब अगर सूर्य और बुध और शुक्र के साथ आ रहे हो, तो आपका पार्टनर है वो थोड़ा जिद्दी होगा और वो बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है, वो किसी सरकारी विभाग से संबंधित हो सकता है, वो अपने फादर का बहुत अच्छा फेवरेट हो सकता है, फादर के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो जिद्दी बहुत ज़्यादा होगा और कई बार वो आपकी बात मानेगा नहीं, कई बार वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के रिजल्ट शुक्र सप्तम भाव में जब आते हैं तो देते हैं। इसके अलावा अगर शुक्र और बुध की युति भी बन रही हो सप्तम भाव में आपके, तो जातक का जो पार्टनर है वो हो सकता है कोई बहुत अच्छा स्टेज परफॉर्मर हो, बहुत अच्छा संगीतकार हो, या कुछ ऐसे ही फील्ड में हो सकता है जहाँ पे अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन स्टेज पर करता हो, और बहुत अच्छा स्पीकर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर शुक्र और बुध अगर आ जाते हैं सप्तम भाव में, तो आप खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं और आपकी भी जो स्पीकिंग एबिलिटी है, जो बोलने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होगी, वाणी काफ़ी मधुर होगी, और आपका जो पार्टनर होगा, सप्तम में शुक्र बैठा है तो जो पार्टनर होगा उसकी वाणी भी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी अट्रैक्ट करने वाली होगी। तो सुरीली आवाज़ जिसको हम बोलते हैं वैसी वाणी होगी। आपका जो पार्टनर है वो बोलने में काफ़ी प्रवीण होगा, उसको कब कहाँ क्या बोलना है वो सब जानता है। इसके साथ ही अगर देखिए राहु आ जाता है शुक्र के साथ सप्तम भाव में, तो लगभग ये देखा गया है कि यहाँ पर डिवोर्स वगैरह का चांसेस बनाता है। शुरुआत में शादी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन बाद में चल के कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आती है। तो कुल मिलाकर राहु का यहाँ पर आना अच्छा नहीं है, और राहु के आ जाने से आपको वो शुक्र की जो क्वालिटी है उनको वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उनको वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो आप और आपका पार्टनर दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं रखने लगते हैं एक दूसरे से, और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती और अंत में जाकर आपका जो है रिलेशन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे जब भी राहु शुक्र के साथ आता हो, अगर राहु यहाँ उच्च का बैठा हो तब भी ये पूरी तरह से संभव है। यहाँ पे अगर शनि का प्रभाव हो तो भी आपके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर आती है मैरिड लाइफ में, लेकिन शुक्र अगर यहाँ पे स्ट्रांग हो तो जातक अपनी पूरी लाइफ में अपने पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त करता है, मैरिज काफ़ी अच्छी चलती है, मैरिज लाइफ का जो सुख है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। शुक्र पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, शुक्र डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए, और शुक्र पर जो पाप ग्रह हैं उनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शुक्र अच्छा ही रिजल्ट देंगे अगर वो पाप प्रभाव में ना हो, या यहाँ पर अगर बृहस्पति के साथ शुक्र आ जाते हैं, अगर बृहस्पति बैठा हो सप्तम भाव में, तो आपके पार्टनर में दोनों प्रकार की विशेषताएं होंगी। आपका पार्टनर धार्मिक होगा, रिलीजियस होगा, उसको नॉलेज काफ़ी होगा, और साथ ही साथ वो आपको जो है ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट दिखेगा, ज़्यादा लग्जरियस भी होगा। यानी एक तरह से जो साधु संतों वाली जो विशेषताएं हैं और जो लग्जरियस लाइफ जो लोग जीते हैं, वो दोनों विशेषताएं आपको आपके पार्टनर में देखने को मिलेंगी। अगर बृहस्पति, बुध और शुक्र तीनों आ जाते हैं तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और आपका पार्टनर है वो दोनों में प्रवीण होगा, वो एक तरह से लग्जरियस लाइफ जीने में, और वो कहीं ना कहीं माइंड से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत तेज होगा आपसे, और वो कई बार आपको सलाह भी दे सकता है। कुछ जो मुख्य जो मुद्दे हैं लाइफ के, या जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि कोई मुझे सलाह दे, कोई मुझे एडवाइस करे लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको वो कई बार एडवाइस भी देगा।
तो यहाँ पर बृहस्पति का आना कई बार हो सकता है कि आपका जो पार्टनर के साथ थोड़ा संबंध अच्छा नहीं रहे। बाकी आपका पार्टनर काफी अच्छा होगा अगर बृहस्पति सप्तम में शुक्र के साथ आते हैं। इसके साथ ही आपका पार्टनर काफी बुद्धिमान होगा, उसमें बुद्धि की जो चातुर्यता है वो काफी अच्छी होगी और वो आपसे ज्यादा चतुर हो सकता है। इसके अलावा शुक्र देखता है यहाँ से प्रथम भाव को। प्रथम भाव को जब देखता है तो आप खुद यानी आपकी पर्सनैलिटी पर शुक्र प्रभाव डालेगा और आप भी काफी अट्रैक्टिव होंगे। आपके जो अट्रैक्टिवनेस जो आपकी है वो काफी लोगों को पसंद आएगी और हो सकता है कि आपका विपरीत लिंग के साथ काफी अट्रैक्शन हो और आपके फ्रेंडशिप भी बहुत जल्दी हो। ऐसी कंडीशन में शुक्र की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। शुक्र की यहाँ पे पावर कितनी है वो बहुत मैटर करती है। इसके साथ ही आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के डर बहुत ज्यादा रहते हैं जब शुक्र सप्तम भाव में होता है और उसी की वजह से बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती हैं। तो जहां तक हो सके इनको अवॉइड करें और साथ ही अपनी मैरिड लाइफ को अच्छी तरह जिएं। शुक्र जब प्रथम भाव को देख रहा होता है तो आप भी कहीं ना कहीं कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी वाले हो सकते हैं। आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आप बॉलीवुड के क्षेत्र में रुचि ले रहे होते हैं वैसे भी हो सकते हैं, या फिर आप संगीत की दुनिया में बहुत रुचि लेंगे या कुछ ना कुछ टैलेंट तो आपको यहाँ से शुक्र प्रोवाइड जरूर करेगा। तो यहाँ पर बिजनेस हाउस में अगर बुध आ जाता है शुक्र के साथ तो बिजनेस के लिए और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बुध है वो बिजनेस का कारक है। तो आप बिजनेस कर सकते हैं और हो सकता है कि आप अपना जो पार्टनर है उसके साथ भी पार्टनरशिप का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो शुक्र की स्ट्रेंथ आप जरूर चेक करें, डिग्री वाइज उसका बल जरूर चेक करें और किन ग्रहों की शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है, कौन सा ग्रह शुक्र के साथ युति करके बैठा है, वो सब काफी मैटर करता है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।